कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.4 से पहले द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति हम जानते हैं। तो द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या होगी? पहले तो विविध कर क्या होता है? राशि b² माइनस 4ac। जो b² माइनस 4ac है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की विविध कर कहलाती है, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। यानी d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। अब यदि ये d का मान बड़ा हो 0 से, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तब समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। परंतु यदि d का मान यानी कि b² माइनस 4ac का मान उससे बड़ा हो 0, यानी कि उसका मान 0 से छोटा हो, 0 उससे बड़ा हो, उसका मान छोटा हो 0 से, मतलब ऋणात्मक हो, ऋण में अगर आ जाए आंसर, तब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात दोनों मूल काल्पनिक होंगे। और तीसरी कंडीशन है, यदि d का मान यानी b² माइनस 4ac का मान 0 ही हो जाए, तब समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। मूल बराबर होंगे, समान होंगे, दोनों मूल एक जैसे होंगे। तो 0 से बड़ा यानी धन की संख्या आ जाए, तब मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। ऋण की संख्या आएगी यानी 0 बड़ा होगा उससे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। और 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये है मूलों की प्रकृति। अब हम कर रहे हैं इसका 4.4 का प्रश्न पहला। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें फिर ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व अगर है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। पहली समीकरण है हमारी 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहले तो हम यहाँ मानक समीकरण लिखें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर क्या प्राप्त होगा? 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5। अब हम विविध कर निकालते हैं यानी d का मान। तो विविध कर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का वर्ग यानी माइनस 3 का गुणा करना है माइनस 3 में, फिर 4, a का मान 2, c का मान 5। तो d बराबर 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस और माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजा 40। d का मान आ रहा है माइनस का 31, माइनस 31 है। तो यहाँ क्या है? d का मान माइनस में है यानी कि उससे बड़ा हो रहा है 0। d के मान से 0 बड़ा है, d का मान ऋण में है। तो यहाँ मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक हैं। अब मूल काल्पनिक है तो हमें याद नहीं करना है। अब समीकरण देखते हैं हम दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 3x का वर्ग माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। मानक समीकरण से इसकी तुलना करें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान आ रहा है 3, b का मान है माइनस 4 करनी 3 और c का मान है 4। विविध कर निकालें, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का वर्ग माइनस 4 करनी 3 का गुणा करना है माइनस 4 करनी 3 में, b को 2 बार लिखना है, फिर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 4। तो d बराबर आ रहा है माइनस माइनस प्लस, पहले बाहर का गुणा बाहर में, 4 चौक 16 और गुणित करनी 3 का करनी 3 में सिर्फ 3, माइनस यहाँ 4 चौक 16 48। तो d बराबर यहाँ भी 16 48 माइनस 48, यानी d का मान क्या आ रहा है यहाँ पर? 0। और d जब 0 के बराबर हो तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? मूल बराबर समान होंगे, बराबर व वास्तविक होंगे। अब अगर बराबर और वास्तविक हैं तो हमें मूल ज्ञात करना है। तो अब मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? मूल निकालने के लिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac आता है। अब b² माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते हैं? d। तो d और बटे में 2a, यह है सूत्र हमारा। तो x बराबर माइनस b का मान है 4 करनी 3 माइनस का, और ये माइनस सूत्र का भी है तो एक और माइनस, प्लस माइनस d का पूरा मान हमने निकाल चुके हैं 0 और बटे में 2, a का मान कितना है? 3। अब x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 4 करनी 3 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, बटे में 2 तिया 6, ये होंगे मूल।
अब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी x बराबर आ रहा है 2 करनी 3 बटा 3। अगर हम यहाँ करनी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा सिर्फ 3 और नीचे 3 करनी 3, 3 से 3 कट गए, यानी x बराबर आएगा 2 करनी 3 और 2 करनी 3। दोनों ही मूल समान होंगे। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो प्लस और माइनस का लेंगे, प्लस का लेते तब भी यही आएगा और 0 अगर हम माइनस का लेते तब भी यही आंसर। तो दोनों मूल समान होंगे कब? जब d का मान बराबर हो 0 के, तो समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। अब है हमारे पास तीसरी समीकरण। तीसरी समीकरण में देखें हम, तीसरे समीकरण में a का मान आ रहा है 2, b का मान है -6 और c का मान है 3। हमें देखना है विविध कर यानी d, b² - 4ac का मान। तो d बराबर b का स्क्वायर -6 का गुणा -6 में 4, a 2 और c 3। अब d बराबर माइनस माइनस प्लस और 6 छंग 36, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। d का मान 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 आ रहा है। तो d का मान बड़ा है किससे? 0 से। धनात्मक मान सर आ रहा है, यानी कि d का मान बड़ा है 0 से। तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। अब मूल वास्तविक होंगे और पृथक पृथक होंगे, अलग अलग। तो अब हमें मूल निकालना है। तो अब मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं हम। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac, उसको लिख रहा है d बटे में 2a। अब x बराबर -b का मान है -6 प्लस माइनस d का मान हमारे पास आया है 12 बटे में 2 और a का मान भी 2। अब x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 12, 12 को हम गुणनखंड करके क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12 बटे में 2 दूनी 4। x बराबर 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया, जोड़ा बन गया, तो अंदर बचा 3 बटे में 4। अब ये प्लस का भी है और माइनस का भी, हम लेते हैं पहले प्लस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर आएगा 6 प्लस 2 करनी 3 बटे में 4। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ऐसे नहीं कटेगा 4 से ये दोनों, क्योंकि प्लस में है। तो 6 और 2 में से क्या कॉमन निकल सकता है? 2। अंदर बचेगा 2 तिया 6 और यहाँ से 2 निकल गए तो बचा करनी 3 बटे में 4। अब ये कटा 2 दूनी 4, यानी x का मान आ रहा है हमारे पास 3 प्लस करनी 3 बटा 2। ये एक मूल निकल गया प्लस चिन्ह से। अब ले रहे हैं हम माइनस चिन्ह लेने पर। x बराबर 6, अब माइनस का लेंगे हम 2 करनी 3 और बटे में 4, फिर कॉमन निकालेंगे 2, तो 2 तिया 6 और यहाँ बचेगा करनी 3 बटे में 4, 2 दूनी 4, यानी दूसरा मूल आएगा 3 माइनस करनी 3 बटा 2 और पहला मूल क्या था? 3 प्लस करनी 3 बटा 2। ये समीकरण के 2 मूल हैं।